हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 16 अ बिजी मंथ। एक ऐसा मंथ जिस मंथ में बर्ड्स बिजी हो जाती हैं अपने अपने घोंसले बनाने में, घोंसले में एग ले करने में, अंडे देने में, अंडों को हैच करने में, है ना। हैच करना मतलब अंडे फूट कर बेबी बर्ड्स या चिक्स का बाहर आना। तो आइए जानते हैं बर्ड्स के बारे में। ये एक लेटर है। इस लेटर को लिखा है गीजू भाई बधिका ने, जो गुजरात के भावनगर में रहते थे। उन्होंने ये लेटर 13 अप्रैल 1936 को लिखा। गीजू भाई बधिका बच्चों के लिए इस तरह के बहुत से किस्से कहानियाँ लिखा करते थे। इन्हें पढ़कर बच्चों को बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती थी। इसी तरह का एक लेटर आज हम पढ़ेंगे, जिससे हम बर्ड्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डियर चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर के 3 बजे हैं। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में कहीं भी कोई भी बादल नहीं है। इसका मतलब है आसमान पूरी तरह से साफ है। द सन इज़ बर्निंग हॉट। सूरज की रोशनी बहुत तेज चमक रही है। द स्पैरोज, डक्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स। पेयर्स मतलब जोड़े, यानी कि मम्मी बर्ड और पापा बर्ड। स्पैरोज, डक्स और सनबर्ड्स, इन सभी ने जोड़ों में काम करना शुरू कर दिया है, पेयर्स में काम करना शुरू कर दिया है। वो क्या कर रहे हैं? दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट। वो अपना घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट। कुछ बर्ड्स ने ऑलरेडी अपने नेस्ट बना लिए हैं। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड। कुछ घोंसलों में एग्स हैच हो गए हैं। हैच का मतलब है अंडे फूटकर उनमें से बेबी बर्ड्स या चिक्स का निकलना। The parents birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. पेरेंट बर्ड्स बिजी हैं अपने बच्चों को कई तरह के कीड़े मकोड़े और दूसरी चीज़ें, इन दूसरी चीज़ों में ग्रेन्स हो सकते हैं, नट या सीड्स हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें खिलाने में बिजी है। इन आर कोर्ट यार्ड ऑल्सो, हमारे घर के आंगन में भी, देयर इज़ अ बेबी डव। एक बेबी डव है। देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट। तो गीजू भाई बधिका कहते हैं कि हमारे घर के आंगन में एक घोंसला है। घोंसले में एक बेबी डव है और एक दूसरा एग है जो अभी तक हैच नहीं हुआ है। ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस, गोपाल भाई के घर की तरफ जाते वक्त, देयर आर मैनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड। गीजू भाई बधिका अपने फ्रेंड गोपाल भाई के घर जा रहे थे। जाते वक्त उन्होंने देखा कि रास्ते के साइड में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स, और इन पत्थरों में जो स्पेस थे, इन पत्थरों के बीच में जो जगह थी, एंड इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग। इंडियन रॉबिन ने उसमें एक घोंसला बनाया था और उसमें अंडे दिए थे। बच्चू भाई शोड इट टू मी। बच्चू भाई जो कि गीजू भाई के साथ ही थे, उन्होंने ही ये दिखाया था। आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स। मैंने बाइनोक्यूलर्स से देखा। बाइनोक्यूलर्स दूरबीन को कहते हैं, जिससे दूर की चीज़ें भी नज़दीक दिखाई देती है। आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास। मैंने देखा कि जो इंडियन रॉबिन का घोंसला था वो घास से बना हुआ था। ऑन टॉप देयर वॉज सॉफ्ट ट्विग्स, और ऊपर नरम नरम टहनियाँ थी, रूट्स थे, जड़ें थी, वूल जो ऊन होते हैं वो थी, हेयर बाल थे, और कॉटन वूल। कॉटन वूल मतलब रुई। और इन सारी चीज़ों से इंडियन रॉबिन ने अपना घोंसला बनाया था। दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट। इसी तरह से रॉबिन अपने घोंसले बनाते हैं। व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। कितना सॉफ्ट, कितना नरम और आरामदायक घर इसने अपने चिक्स के लिए बनाया। द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो। रॉबिन कौवे की तरह नहीं है। अ क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। क्रो का जो घोंसला है वो हर तरह की चीज़ों से बना हुआ होता है। इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड, यहाँ तक कि लोहे के तार, लकड़ियाँ, इन सब से भी बनी होती है। तो क्रो को जो भी मिलता है वो उन्हीं से अपना घोंसला बनाते हैं। आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट।
मैंने एक बेबी बर्ड को देखा रॉबिन के घोंसले में। इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन। ये जो बेबी बर्ड था वो अपना मुंह पूरी तरह से खोल कर बैठा हुआ था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। तो उसके माउथ के अंदर जब कीजू भाई ने देखा तो वो रेड कलर का था। इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर में, द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट। रॉबिन नेस्ट में उड़कर आया एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक। और उसने अपने चिक के या अपने बच्चे के खुले हुए मुंह के अंदर कुछ डाला। बीक मतलब चोंच होता है। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, हो सकता है कि छोटे छोटे कुछ कीड़े हों। बाय देन इट वॉज इवनिंग, तब तक शाम हो चुकी थी। द रॉबिन सेटल डाउन विद इट्स चिक। अब शाम हो चुकी थी, इसलिए रॉबिन अपने ही बच्चे के साथ अपने घोंसले में बैठ गई। ये है कोयल। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली। आपको पता है कोयल बहुत मीठा गाती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। क्या आपको पता है कि ये जो बर्ड है ये अपना घोंसला नहीं बनाती। ये बर्ड बहुत ही लेज़ी, बहुत आलसी होती है। ये घोंसला बनाने की मेहनत नहीं करना चाहती, इसलिए ये अपना घोंसला नहीं बनाती। इट ले इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट। ये अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। द क्रो हैचेस दैम अलॉन्ग विद इट्स ओन एग्स। क्रो अपने अंडों के साथ ही कोयल के अंडों को भी हैच करते हैं। देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय। पास ही में एक छोटा सा पेड़ है। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। इस पेड़ की डाली से एक घोंसला लटक रहा है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। बर्ड्स कितने अलग होते हैं, कितने अद्भुत होते हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। जो क्रो होते हैं, कौवे होते हैं, वो पेड़ों की ऊंचाइयों पर अपना घोंसला बनाते हैं। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। जो डव होते हैं वो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के ऊपर या फिर मेहंदी की जो झाड़ियाँ होती हैं उन पर बनाते हैं। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस। जो स्पैरोज होते हैं उनको आप अपने घर के आसपास या घर के अंदर आप उनके घोंसले को देख सकते हैं। तो कभी कभार वो घर के अंदर ही घोंसला बना देते हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर। वो अपने नेस्ट कहीं भी बना लेती है। ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, कबर्ड के ऊपर, बिहाइंड अ मिरर, शीशे के पीछे, ऑन अ लेज। पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। पिजन्स भी अपने नेस्ट इसी तरह से बनाती हैं। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स। अक्सर वो अपने नेस्ट किसी पुराने या खाली पड़े हुए बिल्डिंग्स के अंदर बनाती है। द बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विद इट्स टुक टुक टुक। बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड की आवाज़ को हम सुन सकते हैं गर्मियों में। इनकी आवाज़ जैसे टुक 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 की आवाज़ हमें सुनाई देती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक में होल करके ये अपने नेस्ट बनाती है। एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश। जो टेलर बर्ड है वो अपने नुकीली चोंच का इस्तेमाल करके झाड़ियों में दो पत्तों को आपस में सील कर घोंसला बनाती है। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीव। वो अपने अंडे उन पत्तों के बीच में देती है। दैट इट हैज़ मेड, जो उसने बनाया है। दिस इज इट्स नेस्ट, यही उसका घोंसला है। द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और बुश। सनबर्ड का जो घोंसला है वो छोटे पेड़ों के डालियों पर या झाड़ियों पर झूलता हुआ दिखाई देता है। द सेम इवनिंग, उसी शाम को, वी सॉ सनबर्ड्स नेस्ट। हमने सनबर्ड के घोंसले को देखा। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ। क्या आप गेस कर सकते हैं कि उसका घोंसला किससे बना हुआ है। सनबर्ड का जो घोंसला है वह कई सारी चीज़ों से बने होते हैं। बालों से, घास से, पतली पतली टहनियों से, सूखे पत्तों से, रुई से, पेड़ों के छालों के टुकड़ों से, कपड़ों के चीथड़ों से, यहाँ तक कि मकड़ी के जालों से भी बने होते हैं। When I looked through the binoculars,
जब मैंने बाइनोक्यूलर से देखा, दूरबीन से देखा, आई कुड सी ए चिक इन द नेस्ट, मैं नेस्ट में एक चिक को देख सकता था। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, वो अपने घोंसले के ओपनिंग में या छेद के सामने बैठी हुई थी। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड, ये अपनी माँ का वेट कर रही थी ताकि उसकी माँ कुछ खाना लेकर आए। वट एल्स कैन इट डू, और ये क्या कर सकती थी? जस्ट ईट एंड स्लीप, सिर्फ खाना और सोना। अब ये है वीवर बर्ड। डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड, क्या आप वीवर बर्ड के बारे में जानते हैं? द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटिफुली वूवन नेस्ट। अब तक आपने जाना कि जो फीमेल बर्ड्स होती हैं वो अपना घोंसला बनाती हैं, लेकिन जो वीवर बर्ड में मेल घोंसला बनाते हैं, बहुत सुंदर घोंसला बनाते हैं। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट, और फीमेल हर एक नेस्ट को अच्छी तरह से देखती है और जो नेस्ट उसे सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें वो अपने अंडे देती है। ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज, इन दिनों सारे बर्ड्स बिजी हो जाते हैं। मेकिंग ए नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप। घोंसला बनाना और अंडे देना ये तो केवल शुरुआत ही है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैव बीन मेड विद सो मच एफर्ट। तो इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से जो घोंसला इन्होंने बनाया है, इन घोंसलों में अंडों को हैच करना, हैच करने के बाद जो बेबी बर्ड्स हैं उनको बड़ा करना, ये सबसे मुश्किल काम है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज़, बर्ड्स के कई सारे दुश्मन होते हैं। ह्यूमंस, हम इंसान भी इनके दुश्मन होते हैं। हम इंसान अपनी खुशी के लिए इनको मारते हैं, इनको कैद करते हैं, है ना। तो हम इंसानों की तरह दूसरे जानवर भी इनके दुश्मन होते हैं, जैसे क्रोज, स्क्वीरल्स, कैट्स एंड रैट्स। ये सभी एनिमल्स इनके दुश्मन होते हैं, क्योंकि ये सभी एनिमल्स वेट करते हैं उस मौके का इंतज़ार करते हैं कि कब बर्ड्स या पेरेंट बर्ड्स उड़कर घोंसले से दूर निकल जाए और ये उनके अंडों को चुरा सके। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, कई बार तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, इनके घोंसले को भी तोड़ देते हैं, जिन घोंसलों को इन्होंने इतनी मेहनत से बनाया होता है। टू कीप वनसेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, अपने आप को खतरों से बचाना, फाइंड फूड, खाना ढूंढना, घोंसला बनाना, अंडे देना, अंडों को हैच करना, उसके बाद पूरी सुरक्षा के साथ अपने चिक्स को बड़ा करना। ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। ये सारी चीज़ें हर एक बर्ड्स के लिए एक परीक्षा के समान है। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। फिर भी देखिए ये बर्ड्स कितनी खुशी से गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। So that is all for now. सलाम, blessings from your गीजू भाई। गीजू भाई इस तरह से बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, सलाम कहते हुए अपना लेटर यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।